राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं शिखा गुप्ता बेकअप एस्ट्रो से फिर आपके लिए कुछ खास अष्टमी यानी महाअष्टमी के दिन का उपाय लेके आ रही हूँ। जिन महिलाओं को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कोई संतान प्राप्ति हुई ही नहीं है और संतान की कामना लगातार आप कर रहे हैं, तो आपको आज जो उपाय बता रही हूँ वो उपाय को कीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि महाअष्टमी को आपका पुष्प नक्षत्र भी है, यानी 6 अप्रैल 2025 को महाअष्टमी भी है और पुष्प नक्षत्र भी है। देखिए, कहीं भी आप कभी भी किसी विशेष जो नक्षत्र को हम देखते हैं, पुष्प नक्षत्र भी एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसमें किया गया कोई भी कार्य, किसी भी घर का गृह प्रवेश, किसी भी दुकान का उद्घाटन, किसी विवाह का उपयोग, किसी मुंडन का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि महानौ अष्टमी भी है और पुष्प नक्षत्र भी है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। 9 राशि वालों के लिए बहुत ही कारगर है। मैं बार बार आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी राशि में ऐसा नहीं हुआ। मैं जो आपको बताती हूँ ये राशि से आधारित बताती हूँ, लेकिन अगर कोई कुंडली में दोष हो, उसके हिसाब से मुझे नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, लेकिन राशि के अनुसार जो बताती हूँ वो चीज़ें फलित होती हैं। और अगर कुंडली में कोई दोष है तो उपाय भी बताती हूँ जिससे आपका निवारण हो सके। आप अपनी कोई परेशानियाँ हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका निवारण मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए, पुष्प नक्षत्र की बात हो रही है तो महासंयोग, जिसको कहते हैं प्रबल योग, इस दिन बन रहा है। करना क्या है आपको? उसी चीज़ों के लिए आज इसका कंप्लीट आपको बता रही हूँ। वीडियो को जो आप स्किप करके देखते हैं, मैं ये नहीं कहती आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, लेकिन जब मैं उपाय बताती हूँ तो स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते कोई भी चीज़ छूट जाती है, फिर आपका उपाय काम नहीं करता, फिर आप कहेंगे कि मैं झूठ बोलती हूँ या मैं आपको उपाय सही नहीं बताती हूँ। इसलिए जब भी उपाय सुनिए तो वीडियोस को पूरा देखिए मैं बोल क्या रही हूँ। तो देखिए, करना क्या है कि महाअष्टमी का दिन है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन के माता के सामने एक जोत जलानी है। भोग में क्या लगाना है? देखिए, एक नारियल जरूर रखिएगा। नारियल क्यों बोल रही है? क्योंकि नारियल जो होता है, एक तरह से मानिए तो जिसे हम गर्भ धारण करते हैं, तो नारियल का शेप भी गोल होता है। जब नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें कॉर्नर पे एक वाइट कलर का बीज निकलता है, सफ़ेद रंग का बीज होता है। जिस भी नारियल में वो बीज मिल जाए प्रसाद रूप में, तो उसको कभी चबाइएगा मत, उसको पानी से निगल जाइएगा। आपको क्या करना है? नारियल का भोग लगाइएगा, पूरी हलवे का भोग लगाइएगा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है थोड़ा सा शहद माता को भोग लगाइएगा, केले का भोग लगाइएगा। ये सारे भोग आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके बाद अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है तो आप अपना हवन कर लीजिए माता के मंत्रों के साथ। जब आप हवन कर लेंगे तो एक खीर हो या तो हलवा हो, 11 बार उस चीज़ से आहुति देनी है। या तो खीर से आहुति दीजिएगा या तो हलवे से आहुति दीजिएगा, और माता के सामने बैठ के अपने जो भाव है, जो परेशानियां, उनको कहिएगा और अपनी मनोकामना कहते हुए पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना कीजिएगा। इतना करिएगा आप पहले। उसके बाद आपको क्या करना है? कन्या पूजन करना है। कन्याओं को जब आप पूजन करेंगे, पैर हाथ धुल के उनको अच्छे से उपहार स्वरूप जो भी आप लाए हों माता को, माता रूप में ही कन्या आती हैं, क्योंकि कन्या पूजन इसीलिए होता है। अब माँ साक्षात तो आएंगी नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में ही आती हैं, तो कन्या रूप में कहते हैं कि माता हमारे घर आती हैं। तो जब आप कन्या खिलाइएगा, तब आप किसी कन्या से, जो 9 कन्या होंगी, उन 9 कन्या से कहिएगा कि जब आपको जो माता के सामने प्रसाद चढ़ा है, केला हो या पूड़ी हलवा जो हो, उसमें से प्रसाद निकाल के आपको दें और कहें पुत्रवती भव। ये आशीर्वाद कन्याओं से लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये आशीर्वाद ले लेंगे, माता के सामने बैठ के ही, कन्या जब विदाई कर दीजिएगा, माता के सामने बैठ के ही उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिएगा।
नारियल को फोड़ लीजिएगा, अगर सफ़ेद बीज निकलता है तो पानी से निगल लीजिएगा। देखिए, कहते हैं ना, चीज़ें होती हैं, विश्वास और आस्था के साथ होती है। आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप पहले ही कहते हैं नहीं होगा। करिए, हर दिन उपाय कीजिए, मैं जो आपको बता रही, करते रहिए। इतने लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट है, आप कमेंट में देख सकते हैं कि आप भी कहेंगे कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। अब बात आती है कि 9 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं। मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, आपका मकर राशि हो गया, कर्क राशि हो गया, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है वो है सिंह राशि। देखिए, इन 9 राशि वालों का तो उपाय करना ही करना है, लेकिन उपाय हम कोई राशि वाले भी कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।